हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओलंपियाड के लिए जीके को पढ़ रहे हैं और इसके हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है, हम इसमें आवर बॉडी एंड हेल्थ का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इनको अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन का एक पार्ट डाला है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ and it is the hardest tissue in human body. What is this tissue? बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जीके में भी आता है, ये क्वेश्चन साइंस में भी आता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है और ये इनेमल कहाँ होता है? हमारे टूथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। ए, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये जो हमारे हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इनकी मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाकर अपने चैनल पर डाली है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी कि आपको ये जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं हमारे, इनको देखना है, पढ़ना है और इनको लर्न करना है, क्योंकि इससे ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें हेल्थ स्पेशलिस्ट दिए हैं। नंबर ए, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब मैंने इसको आपको पहले भी पढ़ाया है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्किन, हेयर, नेल्स रिलेटेड डिजीजेस को जो ट्रीट करते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ट्रीट्स हार्ट डिजीजेस। तो हमने करेक्ट मैच करना है। ये तो रॉन्ग हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट तो हार्ट रिलेटेड डिजीज नहीं ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट ट्रीट्स मेंटल इलनेस। ये बिल्कुल सही है। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? ट्रीट्स किडनी डिजीजेस। बिल्कुल गलत। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किडनी रिलेटेड हमारी डिजीज होती हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि स्टमक डिसऑर्डर्स का। तो इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा है? साइकेट्रिस्ट। और ये क्वेश्चन 2018 में आया है, तो मे बी ये रिपीट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं और एवरी ईयर इट कम्स। तो हमें इनको अच्छे से, इनको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमने इसको मैचिंग कराना है। ए किडनी। आइए देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं। सेंस ऑफ हियरिंग नहीं। नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्कुल सही। किडनी हमारे जो बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं इनको बाहर निकालती है। तो ए का ऑप्शन हो गया 3। हमें इनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो हम देखेंगे ए का थर्ड, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे ए का कौन सा है? 3। तो ए का 3 कौन सा है? A3 किसी में नहीं है, तो ए का 3 है डी वाले में। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन का यूज क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बी का ऑप्शन कौन सा है? 1। बी का है 1, B1। नेक्स्ट है टंग। टंग का यूज क्या होता है? टंग से हम टेस्ट करते हैं। तो सी का ऑप्शन है 4, टेस्ट बर्ड्स। C4। तो हम चेक करेंगे सी का 4। नेक्स्ट है ईयर। ईयर का कौन सा ऑप्शन है? ईयर का क्या यूज होता है? सेंस ऑफ हियरिंग। तो डी का 2। तो हमारा आंसर क्या है? डी। तो हमें मैच द फॉलोइंग, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो इनको हमें सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर पहले हम ए को सेलेक्ट करेंगे, ए के हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बी को देखेंगे, बी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर रिमूव्ड बाय किडनी?
तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि किडनी हमारी बॉडी से टॉक्सिक होते हैं, उनको रिमूव करती है। तो अब हमें ये पता करना है कि जो वो टॉक्सिक होते हैं वो रियल में होते क्या हैं। तो जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उनमें यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट होते हैं। क्या होता है? यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। और ये क्वेश्चन 2017 में आया है। तो ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पासेस ऑफ ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनमें से हमें करेक्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है उसका पूरा पाथ है, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है। देखते हैं कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। जब हम सांस लेते हैं या फिर हम इनहेल करते हैं, सबसे पहले आता है नोज़। और इनमें सभी ऑप्शंस में नोज़ हैं, तो हम चूज़ करना हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम नोज़ से इनहेल करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जब हम इनहेल कर लेते हैं तो वो विंड पाइप में जाता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विंड पाइप है? क्योंकि इनहेलिंग के बाद जो विंड होती है, जो हमारी एयर होती है, वो विंड पाइप में जाती है। तो नोज़, लंग्स, नोज़, ब्लड, नोज़, ब्लड, नोज़, विंड पाइप। तो विंड पाइप ही यहाँ पर एक सिंगल ऑप्शन है जो नोज़ के बाद विंड पाइप दिखा रहा है। और विंड पाइप के बाद जो एयर होती है वो लंग्स में जाती है, और लंग्स के बाद फिर वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी 2016 का है, रिपीटेटिव क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। नोज, विंड पाइप, लंग्स, फिर ब्लड। जैसे हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स देखेंगे, सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, वो इनहेल करके हमारी विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर पूरे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग डिलीशियस इज कुक्ड इन आवर किचन वी स्मेल इट्स टेस्ट, हाउ इज इट पॉसिबल। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए कि हम जब स्मेल लेते हैं हम उसके टेस्ट को स्मेल कैसे लेते हैं, देखते हैं आइए कैसे पॉसिबल है। तो इसके ऑप्शंस हैं, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड, नोज एंड टंग आर क्लोज टू ईच अदर, स्मेल इटसेल्फ शोज टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब कैसे हो जाएगा, जैसे कभी भी हम किसी भी फूड को अगर स्मेल करते हैं तो उसका टेस्ट हमारे मुंह पर आ जाता है खुद से। अगर हम किसी पिज़्ज़ा को अगर हम स्मेल करते हैं उसका टेस्ट आपके मुंह में आ जाता है। अब आपने तो टेस्ट किया नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी टेस्ट उसका मुंह में आ जाता है, बिकॉज सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ए हार्ट, बी स्टमक, सी इंटेस्टाइन, डी लंग्स। और इनके बारे में दिया है हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द एनस। ये हार्ट का ऑप्शन नहीं है। आर पेयर्ड ऑर्गन्स, नो, हार्ट पेयर नहीं होता है, हार्ट सिंगल ऑर्गन है। हार्ट डाइजेस्ट फूड, हार्ट फूड डाइजेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तो ए का सही आंसर हो जाएगा 4, हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर ए का 4, 1 2 3 ऑप्शंस में 4 दिया है, तो हमें इससे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सा वाला राइट है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ए का 4 और बी का चेक करते हैं। बी का है स्टमक, तो स्टमक डाइजेस्टेड फूड। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक डाइजेस्टेड फूड। तो बी का 3। अब देखेंगे हम 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट में 4 है और सेकंड में 3 है। तो हम ये तो श्योर हो गए कि इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन का क्या होता है, कौन से ऐसे ऑप्शन, 2 तो हमने कर लिए, ये 2 बचे हैं। तो अब हम देखेंगे इंटेस्टाइन के लिए कौन सा सूटेबल है। नंबर 1, इंटेस्टाइन इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द एनस। और सेकंड है इंटेस्टाइन आर पेयर्ड ऑर्गन्स। तो इंटेस्टाइन के लिए सुटेबल कौन सा है, इंटेस्टाइन इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द एनस। तो सी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
सी का हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है 1, तो डी में है सी का ऑप्शन 1। और नेक्स्ट है हमारा लंग्स। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है? लंग्स का है 2, तो ये हो गया। डी का है 2, तो डी का 2 हो गया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रनर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस टेक्स सम ग्लूकोज जस्ट बिफोर द रेस बिगिंस। दिस मीन्स दैट ग्लूकोज, देखते हैं जब कोई रनर है रनिंग से पहले वो ग्लूकोज को लेता है। तो ग्लूकोज को वो क्यों लेता है? क्या होता है इसका मतलब कि वो क्यों ग्लूकोज लेता है और क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं कि किसी भी रेस या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ को करने से पहले हम ग्लूकोज को लेते हैं? आइए देखते हैं। ए है मेक्स रनिंग ईजियर, बी बिल्ड मसल्स इंस्टेंटली, सी गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली, डी स्टॉप स्वेटिंग ऑफ द बॉडी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली। जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी देता है, तो इसीलिए हमें रनिंग में एनर्जी मिलती है इंस्टेंटली। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन अ कट और वुंड। हम देखते हैं हमारी बॉडी में कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर कुछ घाव होता है, वुंड होता है, कट लग जाता है, तो वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। और सॉरी डियर किड्स, इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग शायद बंद हो गई थी, तो आगे मैं एग्जाम्पल्स करवाती गई। थोड़े टाइम बाद पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। दोबारा से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बट मैंने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस में करवा चुकी थी, तो कोई बात नहीं, हम आगे दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैंने दोबारा से वीडियो बनाया है, तो इसमें मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, टिक भी लग गए हैं, बट आप लोग इसको माइंड मत करिए, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ब्लड का जो कोगुलेशन होता है, ब्लड का कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग होना, थक्का बन जाना उसका। अगर हमें कहीं पर चोट लगती है, कट लग जाता है और वुंड हो जाता है, वुंड का मतलब घाव होता है, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग होती है, बट कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है, ब्लड का क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है वो होता है प्लेटलेट्स। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली माइल्स लॉन्ग। तो इसका सही आंसर है 66,000। इसमें देख रहे हैं ना, मैंने टिक लगा लिया है, तो मैं इसको पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन आइटम ऑफ फर्स्ट एड किट। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे फर्स्ट एड किट में नहीं होता है या फिर फर्स्ट एड किट का कॉमन आइटम नहीं है? एब्जॉर्बेंट कंप्रेसेस, नेबुलाइजर, केमिकल कोल्ड पैक या फिर ब्रीदिंग मास्क। तो इनमें से जो नेबुलाइजर है वो एक कॉमन आइटम नहीं होता है, क्योंकि नेबुलाइजर का यूज हम एस्थमा पेशेंट्स के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्टेरिलाइजर, नेबुलाइजर। तो इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूज डॉक्टर्स करते हैं हमारे हार्ट को और लंग्स के साउंड को सुनने के लिए? तो इसका है ऑप्शन स्टेथोस्कोप। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले हमारे चेस्ट पर एक इक्विपमेंट लगाते हैं और उससे हमारे हार्ट की जो साउंड है उसको सुनते हैं, हमारे लंग्स की कंडीशन को सुनते हैं, कफ हो जाता है वो सब उन्हें स्टेथोस्कोप से ही सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। और बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ इक्विपमेंट्स के ऊपर, जिसमें हम इक्विपमेंट्स के पिक्चर और उनके यूसेज को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो इन्फेक्शियस है? इनमें से इन्फेक्शियस डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। तो इनमें से जो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में टीबी बोलते हैं, वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। वो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड कॉन्टैक्ट। अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमें भी वो डिजीज हो जाएगी।
किसी को भी अगर पोलियो है तो पोलियो हम अगर उसके पास बैठें, उसके पास उठना, उसके पास रहें, खाएं, कांटेक्ट में आएं तो हमें पोलियो कभी नहीं होगा। बट ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था और उसके बाद मुझे पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। विच सिस्टम कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड ट्रांसमिट और रिसीव मैसेजेस। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारे मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है या फिर रिसीव करता है, कौन सा हमारा ऐसा बॉडी का सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है, तो वो है नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है और ब्रेन हमारी बॉडी में सारे मैसेजेस को रिसीव करने का काम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इनका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही आंसर भी यही है। सबसे पहले सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश फीट लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 22 फीट लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट लॉन्ग। नेक्स्ट है, अ ह्यूमन बॉडी हैज डैश बोन्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206। जो एडल्ट हैं, एडल्ट में बोन्स 206 होती हैं, लेकिन जो बेबीज होते हैं, बेबी की बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 300। बेबीज की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है स्टेप्स। स्टेप्स है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है, स्टेप्स हमारी ईयर, हमारे कान में होती है। कहाँ पर होती है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ईयर। तो स्टेप्स हमारी कान में जो बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है हमारे बॉडी की। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन, वो होती है फीमर। फीमर कहाँ होती है, ये हमारी थाइज में। थाइज की बोन ह्यूमन बॉडी की सबसे बिगेस्ट बोन है, थाइज में ये होती है, इसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल सही। तो जो बोन्स होती हैं हमारी कैल्शियम से बनी होती हैं, तो ये हो गया ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है, आर्टरीज कनेक्ट कैपिलरीज एंड वेन्स। ये है फॉल्स। आर्टरीज कैपिलरी एंड वेन्स को कनेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि कैपिलरी कनेक्ट करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। तो ये यहाँ पर अपोजिट दिया है। क्या होता है, कैपिलरीज कनेक्ट करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। और आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हार्ट से पूरी बॉडी को पहुंचाती है। ये काम होता है हमारी आर्टरीज का। और सेकंड है यहाँ पर वेन्स। और वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, उस ब्लड को वो कैरी करती हैं हार्ट की तरफ। और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आर्टरीज लाती हैं पूरी बॉडी के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट है फॉल्स। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यूरेटर्स स्टोर द यूरिन टेम्परेरीली। तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। तो देखते हैं कैसे। यूरेटर्स का काम क्या होता है, यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर्स जो होते हैं वो किडनी से यूरिन को लाते हैं, कहाँ के लिए, यूरिनरी ब्लैडर तक लाते हैं। यूरेटर्स का काम तो ये होता है। तो लेकिन स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमने फॉल्स लिख दिया। तो यूरेटर्स का काम होता है यूरिन को लाना किडनी से, कहाँ के लिए, यूरिनरी ब्लैडर तक।
यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन टेम्पोरेरीली। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है ना कि स्टोर द यूरिन टेम्पोरेरीली, ये यूरेटर्स का काम नहीं होता है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर का काम। तो टेम्परेरीली जो यूरिन हमारे स्टोर होती है वो ब्लैडर में स्टोर होती है, ना कि यूरेटर्स में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला है ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स। ऑप्शन सी इज राइट, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने करे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अवर बॉडी एंड हेल्थ चैप्टर के MCQs। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो मैंने MCQs करवाए हैं इस चैप्टर से, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है और यूजफुल लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।